एक चेक, जहां पर फिर हम देख रहे हैं कि एक लंबे गिरावट के दौर के बाद हम देख रहे हैं कि निफ्टी हरे निशान में फिलहाल लगभग 279 पॉइंट्स ऊपर और 22,362 के लेवल 1% की तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं लगभग 300 अंक की बढ़त और 48,515 आधे % की मजबूती यहां पर। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो मेटल काउंटर्स आज चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिंद कॉपर जैसे कुछ नाम हम देख रहे हैं 5-5% तक चढ़े हुए हैं। एनर्जी शेयरों में भी तेजी दिखाई दे रही है। कुछ खास चुनिंदा नाम, अदानी ग्रीन आप देख सकते हैं यहाँ पे 8% भागता हुआ। इसके अलावा हम देख रहे हैं पावर ग्रिड, ऑयल इंडिया भी तेजी के रफ्तार में है। ऑटो शेयरों में भी अच्छा खासा जोश है। एमएनएम जैसे कुछ काउंटर्स जहां पर हम देख रहे हैं कि आज तेजी है। आयशर मोटर, टीवीएस मोटर्स भी भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल जरा मार्केट की ब्रेथ भी हम आपके स्क्रीन पे फ्लैश करेंगे। 2330 एडवांसेस है, 340 डिक्लाइन है और सेंसेक्स हम देख रहे हैं 830 अंक ऊपर है। एक बार ब्रॉडर मार्केट का एक्शन भी अगर आपके स्क्रीन पे हम पेश करें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं 960 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी मिड कैप 100 दिखाई दे रहा है, 2% के पार की तेजी है। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी अगर आप देखें तो यहाँ पर हम 340 अंक की तेजी और लगभग 2.25% ऊपर ब्रॉडर मार्केट भी दिखाई दे रहा है। तो अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है बाजार को ब्रॉडर इंडिसेस से और साथ ही जो एक गिरावट का दौर था उसके बाद एक बढ़िया सेशन बाजार का आज के सत्र में। आपके स्क्रीन पर कुछ गेनर्स की सूची जो हम फ्लैश कर रहे हैं आप देख सकते हैं। पावर ग्रिड यहाँ पर 5% ऊपर दिखाई दे रहा है। उसके अलावा अदानी पोर्ट्स लगभग 4.5%, एमएनएम और एनटीपीसी भी 4% के पार की तेजी दिखा रहे हैं। गिरावट में लाल निशान में हमें फिलहाल बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी, इंडसइंड, ग्रासिम दिखाई दे रहे हैं। बजाज फाइनेंस में 2.5% तक की गिरावट फिलहाल दिखाई दे रही है। लेकिन चलिए मिड डे मार्केट एक्शन में कहां अब किन किन क्षेत्रों ने और स्टॉक्स ने रफ्तार पकड़ी है, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंश पिलवार भी जुड़ गए हैं। तो अंश, बाजार में आज अच्छी खासी तेजी का मोमेंटम, ये बताइए सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कहां से आता हुआ दिखाई दे रहा है? मेटल काउंटर्स अब भी लीड कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत तो निफ्टी से ही करेंगे क्योंकि 10 सेशन की गिरावट के बाद जाकर इसमें खरीदारी दिख रही है। तो 10 सेशन के बाद मार्केट ने बस बोल दिया और यहाँ पे हमें काफ़ी पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। स्पेशली निफ्टी जो 22,300 के ऊपर गया, ये काफ़ी एक अच्छा पॉजिटिव फैक्टर है। इंडेक्स ऑप्शन में भी देखें तो 22,400 पे काफ़ी एक्टिव कॉल बाइंग हो रही है, तो वहाँ पे ऑप्शन ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी 22,400 के ऊपर भी जाके वहाँ पे सस्टेन करे। अब अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टर हमें हरे निशान में दिख रहे हैं। टॉप गेनर की बात करें तो मेटल सबसे ज़्यादा चमकता हुआ दिख रहा है, 3% की तेजी, 3 सेशन से लगातार खरीदारी। स्टॉक्स देखें यहाँ पे तो स्टॉक्स में हमें वेल्सपन कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान कॉपर, जिंदा स्टेनलेस जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं जिसमें 3.5 से कम 6% की कुछ खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा निफ्टी एनर्जी भी देखें तो यहाँ पे भी अच्छी खरीदारी दिख रही है। 2 सेशन से इसमें लगातार खरीदारी चल रही है। पिछले सेशन में निफ्टी एनर्जी ने एक अच्छा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनाया था जो कि एक पोटेंशियल रिवर्सल इंडिकेट करता है ऊपर की तरफ, तो वही कहीं ना कहीं मोमेंटम हमें आज भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक्स देखें तो यहाँ पे अडानी एनर्जी, पावर ग्रिड, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक में 5 से 8% की तेजी बनती हुई नजर आ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के शेयर में आज कोफोर्ज नजर आ रहा है। सुबह ये 10% ऊपर था, अभी भी 7.5-8% की तेजी होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कंपनी ने अपना स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है जिसके चलते इसमें पॉजिटिविटी दिख रही है क्योंकि शेयर प्राइस गिर जाएंगे तो ज़्यादा इन्वेस्टर्स इसे एक्सेस कर पाएंगे। साथ ही साथ कंपनी ने एक पार्टनरशिप भी की है $1.5 बिलियन की और कुछ एक्विजिशंस भी किए हुए हैं ग्लोबली, जिसके चलते इसमें काफ़ी अच्छा बुलिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आता है। इसके साथ साथ अडानी ग्रीन और ट्रेंड में भी हमें काफ़ी अच्छी खरीदारी दिख रही है भारी वॉल्यूम के साथ, तो इन तमाम स्टॉक्स पर नजर रखें। शुक्रिया अंश। और बाजार की चाल पर अब आइए विस्तार से बातचीत करते हैं। नीरव छेड़ा, एवीपी डेरिवेटिव्स और टेक्निकल रिसर्च, निर्मल बंग मेरे साथ जुड़ गए हैं। नीरव, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। बाजार की चाल के क्या कहने, गुलजार हो गया है बोल सकते हैं? गुड आफ्टरनून कविता जी। देखिए, यस डेफिनेटली आफ्टर 10 सेशन लॉस एक बहुत बढ़िया रिवर्सल देखा गया है, मगर बॉटम बना है कि नहीं ये सबको जानना है। और मेरे हिसाब से नियर टर्म प्रॉबेबली एक बॉटम बना है, मगर अभी भी काफ़ी टाइम है एक लॉन्गर टर्म बॉटम के लिए। तो यस, ये जो अब ट्रेंड है वो कहाँ तक जाएगी? आई बिलीव 22,500 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है फ्यूचर में। अच्छा खासा
सा कॉल बिल्टअप है 22,500 पे, और वहीं से हम देख रहे हैं थोड़ी बहुत सेलिंग आ रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है 22,500 क्रॉस करना। अगर वो क्रॉस हो जाता है तो आई बिलीव ये जो रैली है वो एक्सटेंड हो सकती है 22,950 23,000 तक। वहां पे प्रॉबेबली एक नियर टर्म वापस स्टॉप बन सकता है, मगर तब तक के लिए आपको बाइंग दिखेगी मार्केट में। और इवन द स्टॉक स्पेसिफिक में स्टॉक्स में अच्छा बाइंग रहेगा, इवन दो निफ्टी में प्रॉबेबली इतना बाइंग ना हो। ऑन द फ्लिप साइड बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट अलोंग विद निफ्टी काफी हाई है, और बैंक निफ्टी में यहाँ से ज्यादा अपसाइड नहीं दिख रहा है। निफ्टी ने ऑलरेडी एक लो बनाया है, बैंक निफ्टी ने वो लो नहीं बनाया है। तो अब एक कंसोलिडेशन बैंक निफ्टी में आएगा और बैंक निफ्टी के स्टॉक्स ड्रैग करेंगे, जो कि अच्छी साइन नहीं है फॉर निफ्टी। सो मेरे हिसाब से आप बैंक्स और बैंक निफ्टी से दूर रहिए। मेटल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड अदर स्टॉक्स जिसमें ज्यादा सेलिंग आई थी, वो स्टॉक्स आप पकड़िए जिसमें अच्छा बाइंग आ सकता है। ऑलराइट, चलिए। और वो स्टॉक्स कौन से हैं जहाँ पे अच्छी बाइंग आ सकती है? तो पकड़ने की सलाह तो आप ही देंगे, लेकिन जो आपने कहा है एक बार उसको समझा दें दर्शकों को कि लगभग 22,500 अहम लेवल, उसके पार अगर जाएगा तो 22,950 और 23,000 तक के लेवल्स भी हम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 22,500 तक पहुंचना, उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अब बताइए बाइंग कहाँ कहाँ पकड़ी जाए? देखिए, डिफेंस में काफी बड़ी सेलिंग देखी गई थी, तो मेरे हिसाब से डिफेंस इज वन एरिया वेर अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। उसमें काफी सारे नाम है। एचएएल मुझे काफी बढ़िया लगता है, अच्छा एक बॉटम बनाया है और रिवर्सल इज इन प्लेस। यहाँ से ये जो बाइंग है एक्सटेंड हो सकती है अप टू द 3800 ऑड लेवल्स। तो ये करंट लेवल पे एंड ऑन सम डिक्लाइंस आप बाइंग कर सकते हैं। 3250 का बढ़िया सपोर्ट है, वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। दूसरा है डीएलएफ। अगेन दिस इज अगेन हाई बीटा नेम। 900 से स्टॉक काफी जोर से नीचे आया 600 और तक, ऑलमोस्ट 30% इसमें नुकसान हुआ है। अब यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल साइन दिख रहा है, सो गुड पॉसिबिलिटी कि यहाँ से आप इसमें अपसाइड देख सकते हैं 720 725 तक का। तो करंट लेवल से बाइंग बन सकती है। 640 पर एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है, वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और उसके साथ में देखिए, ये जो मार्केट में सिर्फ लॉन्ग्स ना लेके जाए, साथ में एक शॉर्ट जरूर रखना है। और क्योंकि मुझे बैंक खराब लग रही है, तो आईसीआईसीआई बैंक में एक सेल कॉल रहेगा। इसमें एक ब्रेकडाउन आया है बिलो द 1280 लेवल्स, और उसके बाद लगातार अपवर्ड साइड में सेलिंग नजर आ रही है। मेरे हिसाब से इसमें फ्यूचर में आप सेलिंग बना के चल सकते हैं। नीचे में अराउंड 1170 ये लेवल तक ये स्टॉक एटलीस्ट आ सकता है। 1235 का इसमें स्टॉप लॉस लगाइएगा। चलिए, तो यहाँ पर डिफेंस में आप खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, एक्चुअली जैसे काउंटर जहाँ पर आपको लग रहा है कि मोमेंटम बना हुआ है और 3800 तक देखा जा सकता है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक, प्राइवेट बैंकिंग में आपने यहाँ पर बिकवाली की सलाह दी है। और ये तो प्राइवेट बैंकिंग अगर हम छोड़ दें, पीएसयू बैंकिंग में जहाँ पर हमें तेज़ी दिखाई दे रही है, क्या यहाँ पर कोई रणनीति खरीदारी या बिकवाली के लिहाज से आप रेकमेंड कर पाएंगे? आई वुड जस्ट लेट इट बी, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा है। पॉसिबिलिटी है कि ये जो रैली आई है फिजल आउट हो जाए पीएसयू बैंकिंग में स्पेसिफिकली। तो आई वुड जस्ट अवॉइड दैट स्पेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप पीएसयू बैंकिंग स्पेस को फिलहाल अवॉइड कर रहे हैं। नीरव,